हम टॉक में मौजूद हैं और कांग्रेस नेता सचिन पायलट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, टॉक में जिस तरीके से रुझान लोगों का है, वोटिंग बहुत बम्पर हो रही है, किस तरीके से देखते हैं इसकी स्टार्टिंग बम्पर वोटिंग? बहुत अच्छी बात है और सिर्फ इस प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में भी जहाँ जहाँ वोट पड़ता है लोगों में एक जागरूकता है, रुचि है और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना ही लोग ज़्यादा जागरूक रहेंगे और नेताओं की जवाबदेही तय कर पाएंगे। 7 गारंटी को लेकर के अशोक गहलोत आए और उन्होंने कहा कि अंडर करंट 156 सीटें जीतेंगे हम लोग। आपको लगता है कि किस तरीके का, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस पर बढ़ने की उम्मीद है? नहीं, मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुमत लेकर आएंगे। बहुमत जनता कितना देगी ये पब्लिक पे डिपेंड करेगा और आज के मतदान पे डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल जो मूड है वो चेंज का नहीं है। लोग कांग्रेस को एक बार दोबारा मौका देना चाहते हैं और पूरे देश में भी लगातार कांग्रेस स्ट्रांग हुई है और बीजेपी के 10 साल के शासन में लोग देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। तो किसान हो, नौजवान हो, निवेश हो, रोज़गार हो और जो बढ़ती खाई है अमीर गरीब की, वो भी बहुत चिंता का विषय है लोगों के अंदर। इसलिए लोग अब लगातार, जैसे कांग्रेस को कर्नाटका में मौका दिया है, हिमाचल में मौका दिया है, तो इन 4-5 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से आपकी तस्वीर जो है वो लेट लगाई पोस्टर्स में, आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस ये सारी चीजें पहले करती तो और ज्यादा बेनिफिट मिलता? क्योंकि आपका एक फैन फॉलोइंग जो है, लोग अलग अलग कास्ट में जो आपका इक्वेशंस है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपको। पब्लिक को नहीं फर्क पड़ता है कि किसका पोस्टर, कौन सी फोटो, कौन आगे कौन पीछे। वो तो पार्टी को देखते हैं, विचारधारा को देखते हैं, लीडरशिप को देखते हैं और काम को देखते हैं। तो पार्टी चुनाव लड़ रही है पूरी ताकत से, एकजुटता से। और मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकार पार्टियां नहीं बनाती हैं। तो पार्टी मजबूत है, संगठित है और स्पष्ट है। पार्टी ने क्लियर किया कि हम मिलकर लड़ेंगे और जिसको जो जिम्मेदारी देनी है वो परिणाम के बाद 3 तारीख को तय करेगी पार्टी। पहली बार ऐसे देखने को मिला कि अशोक गहलोत जी के ट्विटर अकाउंट से आपकी जो वीडियो थी वो शेयर की गई और उनको भी लगा कहीं ना कहीं कि बिना सचिन पायलट के काम नहीं चलने वाला है। नहीं, वो तो सब एक दूसरे का करते ही हैं। जब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी में, कोई तेरा मेरा नहीं है। हम सब लीडरशिप के संरक्षण में, कांग्रेस का जो लीडरशिप एआईसीसी का है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे लड़ा था हमने, इस बार भी ऐसे लड़ रहे हैं। 18 में मैं अध्यक्ष था पार्टी का, हम मिलकर चुनाव लड़े, सबको मैंने साथ लिया था। तो जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेके चलें। पेपर लीक, बेरोजगारी और अब रेड डायरी आ चुकी है, तो आपको लगता है कि रेड डायरी जो डेंट करेगी? क्योंकि अशोक गहलोत जी के कार्यकाल की तमाम जो लीडरशिप के उनके किस्से कहानियां थी वो रेड डायरी में थी और वो बाहर निकल के एकदम से आई है। प्रधानमंत्री खुद टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी टारगेट कर रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि रेड डायरी में आकर और कितना भ्रष्टाचार था। आपने देखी रेड डायरी? हो किसी ने देखी है? अब चुनाव से पहले ये तो मुद्दा है नहीं कि भाई किसान का क्या होगा, नौजवान का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, सड़कों का, बिजली का, खाने, उसकी चिंता नहीं है। एक हवा बना के चुनाव से पहले माहौल बना रहे हैं। अगर उसमें अगर कुछ है तथ्यात्मक तो उस पर एक्शन लो, लेकिन इलेक्शन से पहले आप इस तरह का माहौल बनाएं, वो झूठ सच किसी को पता ही नहीं है। वो पूरा उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं भी कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। तो एक चर्चा हो रही है चुनाव से पहले ध्यान और दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। हम तो हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और रिजल्ट बेस्ड गवर्नेंस देते हैं। 2 आखिरी सवाल है सर। तुष्टीकरण की राजनीति का बीजेपी आरोप लगा रही है, सीधे तौर पे कह रही है कि तुष्टीकरण बहुत हुआ है गहलोत राज में और अमित शाह ने तो इतना कह दिया था कि अगर सचिन पायलट के लिए एक सम्मानजनक शब्द अशोक गहलोत बोल देते तो भी मैं उनके लिए कुछ अच्छा समझ सकता था। ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से क्या होगा? आपको बताना चाहिए कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, लेकिन 10 साल से आप केंद्र में सत्ता में हैं। राजस्थान के लिए आपने कोई योजना, परियोजना, कोई स्पेशल स्टेटस, कोई अधिकांश राशि प्रदेश के लिए क्या किया है? आपके रिपोर्ट कार्ड में राजस्थान में 0 है, सारे सांसद आपके हैं। तो ये पक्षपात की राजनीति हो रही है और इशू जो है पब्लिक के, उन पर चर्चा करना चाहते हैं। टीका टिप्पणी करना, किसी को अच्छा बुरा कह देना, इससे थोड़ा चुनाव होने चाहिए पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी इश्यूज़ को लेकर डिबेट हो। रोड मैप क्या है बीजेपी का 5 साल के लिए? भाई राजस्थान में आप क्या करेंगे? अगर आप वादा कर रहे हैं तब तक आपने दिल्ली से क्यों नहीं करवाया? उसका जवाब आपको देने को तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ ऐसे ही माहौल में एक खिंचाव पैदा करने की कोशिश बेवजह मैं समझता हूँ। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि सचिन पायलट जी को बिल्कुल अलग थलग रखा। मैंने कहा ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसका मैं रिस्पॉन्स कर चुका हूँ। वो तथ्यों से परे है, उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जो चुनाव लड़ा था वो स्वर्गीय केसी जी के सामने लड़ा था और पवार साहब ने लड़ा था। उस समय केसी चुनाव जीत गए थे। उसके बाद उन्होंने पवार साहब को और स्वर्गीय पायलट साहब को, दोनों को कार्य समिति पर 7 सदस्य बनाया था और उस समय कोई भी गांधी परिवार का सदस्य राजनीति में था ही नहीं। तो ये तो उन्होंने कहीं ना कहीं
तोड़ मोड़ के मामला प्रस्तुत किया, उसमें कोई दम नहीं है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि हम जनता के लिए, लोगों के लिए काम करें, और विचारधारा से बंधी हुई जो राजनीति है उस पर फोकस करना चाहिए। बीजेपी को अब लग रहा है कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तो वो सब तरह की बातें, चर्चाएं शुरू कर रहे हैं। सर, सियासी नब्ज आपसे बेहतर कोई नहीं टटोल सकता, नहीं समझ सकता है। टटोल होते हो आप भी, काफ़ी अनुभवी पत्रकार हो, आप भी टटोल होते हो। लेकिन फिर भी आप बताइए, मैंडेट कितनी सीटें? भाई कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना बहुमत हमें पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा। तो सचिन पायलट का साफ कहना है कि मेजोरिटी मिल जाएगी, कंफर्टेबल सिचुएशंस में कांग्रेस सरकार बनाएगी। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट को लेकर कटाक्ष किया था, उसका जवाब सचिन पायलट ने दे दिया है। टोंक में फिलहाल वो जगह जगह अपने बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, एजेंटों से मिल रहे हैं, और अपनी स्थिति वो बेहतर कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।